नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक अद्भुत और रहस्यमय कथा में जो महाभारत का सबसे अनोखा और चर्चित प्रसंग है, द्रौपदी का पांचों पांडवों की पत्नी बनना। आज हम जानेंगे कि यह निर्णय क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या रहस्य छिपा था और कैसे एक स्त्री का जीवन 5 महारथियों से जुड़ा। कथा की शुरुआत होती है राजा द्रुपद से। द्रुपद को द्रोणाचार्य से गहरा वैर था। बदला लेने के लिए उन्होंने एक महायज्ञ करवाया। उसी यज्ञकुंड से आग की लपटों के बीच एक तेजस्वी कुमार धृष्टद्युम्न और एक अनुपम सुंदरी कन्या प्रकट हुई। यही थी द्रौपदी। उनका स्वरूप ऐसा था कि देवता भी मुग्ध हो जाएं। उनका एक और नाम था पांचाली, क्योंकि वे पांचाल की राजकुमारी थीं। समय बीतने पर द्रुपद ने उनकी विवाह के लिए स्वयंवर रखा। शर्त थी, एक विशाल धनुष को उठाकर घूमती मछली की आंख में जल में प्रतिबिंब देखकर बाण मारना। कौरव, शिशुपाल, जरासंध, कई राजकुमार वहां पहुंचे, लेकिन कोई उस धनुष को उठा भी न सका। इसी बीच ब्राह्मण वेश में 5 पांडव भी पहुंचे। अर्जुन ने आगे बढ़कर धनुष उठाया, तार चढ़ाई और क्षण भर में मछली की आंख भेद दी। भीड़ में जयकार गूंज उठी और द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर अपने आश्रम लौटे। वे बोले, माँ देखिए हम क्या लाए हैं। माँ कुंती रसोई में थीं और बोले बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। यह सुनते ही सब चकित रह गए। जब कुंती ने देखा कि वह एक कन्या है तो वे पछता गईं। पर माँ की वाणी धर्म मानी जाती थी, उसे टाला नहीं जा सकता था। पांडवों के मन में संशय था। युधिष्ठिर ने कहा, माता की वाणी सत्य और धर्म होती है। इसी बीच ऋषि व्यास वहां पहुंचे। उन्होंने समझाया कि यह संयोग नहीं, पूर्व नियति है। व्यास जी ने बताया कि पूर्व जन्म में द्रौपदी एक स्त्री थी जिसका नाम नलायनी या इंद्राणी था। उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव से 5 गुणों वाले पति की कामना की थी। शिव ने कहा, तुम्हें अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे। उसी वरदान के कारण उन्हें 5 पांडवों को स्वीकारना था। ऋषि व्यास, द्रुपद, कुंती और पांडवों ने मिलकर निर्णय लिया कि द्रौपदी 1 वर्ष तक एक पांडव के साथ रहेंगी, अगला वर्ष दूसरे के साथ। जो भाई उनके कक्ष में प्रवेश करेगा उसे वनवास मिलेगा। यह धर्मसम्मत निर्णय माना गया। फिर विधिवत विवाह संपन्न हुआ। पहले युधिष्ठिर से, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और फिर सहदेव से। द्रौपदी को कृष्ण बहन मानते थे। जब वे इंद्रप्रस्थ आए तो उन्होंने कहा, पांचाली तुम्हारा जीवन धर्म की स्थापना के लिए ही है। तुम्हारा भाग्य 5 पांडवों को जोड़ने का सेतु बनेगा। यह विवाह साधारण नहीं था। इसके 5 कारण थे। 1, माता कुंती की अनजाने में कही वाणी। 2, शिव से मिला पूर्व जन्म का वरदान। 3, धर्म संकट का समाधान। 4, व्यास मुनि की स्वीकृति। 5, राजनीतिक और सामाजिक सामान्यीकरण। द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं बल्कि धर्म, गरिमा, त्याग और न्याय का प्रतीक थीं। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भाग्य और धर्म के निर्णय अक्सर साधारण नहीं होते। जो दिखाई देता है उसके पीछे बहुत गहरी कहानी छिपी होती है।